Hello बच्चों, let's read the question. The question says Amar and Bhavan has a certain amount with them. If Bhavan gives 20 rupees to Amar, he will have half of the amount with Amar. Half of the amount with Amar. If Amar gives 40 to Bhavan, he will half of the amount with Bhavan. Find the amount with Bhavan. Option A 70 rupees, option B 90 rupees, option C 60 rupees, ऑप्शन डी 80 रुपीज। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करेंगे एंड जैसे इक्वेशन फॉर्म हो जाए देन बच्चों हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग का काम करें। इक्वेशन फॉर्मेशन के बाद इक्वेशन सॉल्विंग का काम करें। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करें कि अमर एंड भवन के पास कुछ पैसा है, कुछ अमाउंट है, कुछ मुद्रा है, तो मान के चल लेते हैं हम लोग कि लेट अमर हैज x रुपीज अमाउंट एंड ये एज्यूम कर लेते हैं कि भवन हैज y रुपीज अमाउंट। अमर के पास x है एंड भवन के पास y रुपीज है। तो अगर बच्चों अब लोग हम लोग यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो कह रहा है कि इफ भवन गिव्स 20 रुपीज टू अमर, यानी कि भवन जो है वह अमर को 20 रुपीज देता है तो अमर का 20 बढ़ जाएगा एंड भवन का 20 घट जाएगा पहला बार। तो बच्चों विल गिव देन ही विल गिव हाफ द अमाउंट विथ अमर। तब ये अमाउंट हाफ हो जाता है, यानी कि अगर हम लोग इसमें x प्लस 20 में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यह y माइनस 20 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया एंड बच्चों इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यह हो जाएगा x/2 प्लस 10 इज इक्वल टू y माइनस 20, यानी कि x/2 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 30। थोड़ा और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों इसको कन्वर्ट करा जाए तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेते ही ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। दिस इज आर फर्स्ट। ये बच्चों हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड अब अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मेशन करें क्वेश्चन को पढ़ करके, तो सेकेंड इक्वेशन के बनाने के लिए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को पढ़ना होगा। अब कह रहा है इफ अमर गिव 40 रुपीज टू भवन। ओके, अमर गिव 40 रुपीज टू भवन, यानी कि अमर जो है वह भवन को 40 रुपीज देता है तो अमर के पास 40 रुपीज घटेगा एंड भवन के पास 40 रुपीज बढ़ेगा। एंड बच्चों दूसरी बात, ही विल हैव हाफ द अमाउंट विथ भवन, यानी कि अगर हम लोग इस वाले में हाफ से मल्टीप्लाई करें तो वह अमर के अमाउंट के इक्वल हो जाए। नाउ बच्चों ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू y/2 प्लस 20, देन यहाँ से x प्लस माइनस y/2 इज इक्वल टू 20 प्लस 40 ऐड कर दिए बच्चों, आ गया हमारे पास 60। यहाँ से अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 120। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों अगर हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, लाइक सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बच्चों यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू आ जाएंगी। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 120। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वह है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई 2x माइनस
y इज इक्वल टू 120। अब अगर बच्चों हम लोग दोनों के कोफिशिएंट को सेम करें ताकि हम इसको काट पाएंगे, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए दूसरे इक्वेशन। तो अगर बच्चों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस का, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन बन गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 120 एंड सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं जो कि हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 120। अब बच्चों अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही ये हमारा माइनस एंड ये प्लस एंड ये माइनस, तो 2x से 2x बच्चों कैंसिल आउट हो गए एंड ये बन गया माइनस 3y एंड बच्चों ये बन गए ऐड होकर के माइनस 240, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होते ही y इज इक्वल टू 240 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 80। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि y जो होगा बच्चों वह 80 होगा। और हमने y किसको एज्यूम करा था, हमने y उसको एज्यूम करा था कि अमाउंट ऑफ भवन, कि भवन के पास जो अमाउंट है वह y है, और हमें यही निकालने के लिए बोला गया था कि फाइंड द अमाउंट विथ भवन। तो बच्चों भवन के पास जो अमाउंट होगा वह 80 होगा, 80 रुपीज। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन, द फाइनल आंसर इज बच्चों ऑप्शन नंबर 4, 80 rupees. Option 4, 80 rupees. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.